अमेरिका में बढ़ रहे आर्थिक संकट पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो इकोनॉमिक बिल पर तभी हस्ताक्षर करेंगे जब उसे अमेरिकी कांग्रेस पास करेगी। हाल के दिनों में अमेरिकी सरकार नकदी की कमी का सामना कर रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बेयर्स से पेरिस में मुलाकात की। दोनों देशों ने पर्यावरण और सुरक्षा के मुद्दे पर बातचीत की। स्पेन और अमेरिका पेरिस में हो रहे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में हिस्सा ले रहे हैं। फ्रांस के सीनेटरों का एक दल ताइवान पहुंचा। चीन और ताइवान के बीच बिगड़ते रिश्तों पर बातचीत हो सकती है। दुनिया के तमाम बड़े देशों की तरह फ्रांस के भी ताइवान के साथ राजनयिक संबंध नहीं हैं। चीन और 50 से ज्यादा अफ्रीकी देशों ने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। अफ्रीका और चीन में गरीबी कम करने पर चर्चा हुई। साथ ही दोनों तरफ से साझेदारी को मजबूत करने पर बातचीत हुई। And take into account the significant social, cultural that recognizes that the development challenge is very much 中方愿同非洲国家共同推动这一倡议，加强发展和减贫合作。 EU वेस्टर्न बाल्कन समिट में हिस्सा लेने स्लोवेनिया पहुंचे जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि कोई भी पश्चिमी बाल्कन देश EU में आने के लिए क्वालिफाई नहीं करता। EU के विस्तार की डेडलाइन देना सही नहीं है। यूरोप में बढ़ रही गैस की कीमतों पर रूस का बयान आया है। क्रेमलिन ने कहा है कि गैस की कीमतों को बढ़ाने में रूस का कोई हाथ नहीं है। गैस की कमी का कारण अर्थव्यवस्था में हो रही सुधार हो सकती है। डिमांड सप्लाई के चलते कीमतें बढ़ रही हैं। चर्चों में यौन शोषण का शिकार हुए बच्चों के लिए पोप फ्रांसिस ने प्रार्थना की। हाल ही में पिछले 70 सालों में फ्रांसीसी पादरियों द्वारा 2 लाख से ज्यादा बच्चों का यौन शोषण होने की बात सामने आई थी। अफगानिस्तान से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। पूर्व शिक्षिका ने अपने बच्चों के साथ काबुल की सड़कों पर प्रदर्शन किया। देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ परिवार ने प्रदर्शन किया। 2021 के केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई। जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड मैकमिलन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोनों को ये पुरस्कार एसिमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए दिया गया। ब्राजील के कई शहरों में धूल भरी आंधियां चली। सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। धूल की वजह से नारंगी और भूरे रंग का आसमान हो गया। तूफान की वजह से सड़कों पर कई पेड़ उखड़ गए। घरों को भी नुकसान पहुंचा।